हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों 11th क्लास का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपके लिए, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 प्रूव करना था आपको। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देते तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बस ये देखना है कि जो पाई बाय 6 है उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने डिग्री होगा पाई बाय 6। पाई बाय 3 कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। फिर उसके बाद पाई बाय 4 कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। और पाई बाय 3 कितना होगा, ये सब आपको चेक करना था। और ये आपका स्टूडेंट्स होमवर्क था। जिसने भी होमवर्क किया है वेरी गुड। आपको बताना है कि भाई आपका आंसर आ गया था, प्रूव हो गया था। तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं हुआ था तो आप टाइप करेंगे नो। तो बच्चों अपना आंसर आप सेंड कर दें चैट के माध्यम से, ताकि पता लग जाए किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है। बाकी जो नहीं कर पाया है जल्दी से सॉल्व कीजिए, ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में हल कर पाए। चलिए स्टूडेंट्स इसको साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये -1/2 होगा, क्योंकि आपका आंसर -1/2 आने वाला है। इसीलिए काफी सारे बच्चों का आंसर 9 आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। पाई बाय 6 कितना होगा, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ठीक है। तो अब आपको वैल्यूज पता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते टाइम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बाया पक्ष। और बाया पक्ष में क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। वैल्यूज रख देंगे अब हम। वैल्यूज कितनी है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है 60 डिग्री, टेन स्क्वायर पाई बाय 4 है 45 डिग्री। अब वैल्यूज आपको पता है, टेबल सबको पता है। तो साइन 30 की वैल्यू टेबल में होती है 1/2, इसका स्क्वायर आ गया। cos 60 की भी 1/2, इसका स्क्वायर आ गया। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4। तो 1 प्लस 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 माइनस 4/4। तो ये आ जाएगा -2/4। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। देखिए यही है राइट हैंड साइड। तो अगर आपका -1/2 आंसर आया है तो बिल्कुल ठीक आया है। इसको सॉल्व करने का इसकी वैल्यू -1/2 आएगी। तो इसको स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, तो फॉर्मूले आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे ताकि आप इजीली इनके आधार पे क्वेश्चंस कर पाओ। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो साइन माइनस थीटा होता है तो उसका माइनस आ जाता है बाहर, तो इसको हम माइनस साइन थीटा बोल देंगे। इसी तरह जो cos माइनस थीटा होता है वो सिर्फ cos थीटा रह जाता है क्योंकि माइनस इसका खत्म हो जाता है। तो cos के अंदर जो थीटा के साथ माइनस होगा वो खत्म हो जाएगा, जबकि साइन का साइन माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो tan है उसका साइन बाहर आ जाता है, cosec का साइन बाहर आ जाता है और cot का साइन बाहर आ जाता है, जबकि साइन और cos और sec का साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं ये, बाकी सबके नेगेटिव साइन बाहर आ जाते हैं। तो ये जो 6 रेशियोज हैं, 6 फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के, इनके जब थीटा के साथ साइन होते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस टाइप की चीजें अगर आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उन साइन का करना क्या है ताकि कंफ्यूज ना हो। इसीलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। कोई किसी को डाउट लगता है इनमें तो आप पूछ लेंगे, जल्दी से इनको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स सबने ये नोट डाउन कर लिए हैं। अब कुछ और हम बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमने डिस्कस भी किए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की टर्म्स में लिखे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कुछ ऐसा किया था, cos x प्लस वाई क्या होगा, cos x cos y माइनस cos साइन x साइन y। कुछ कुछ याद आ रहा हो तो प्रीवियस सेशन में हमने ये फॉर्मूले किए थे। तो वही चीज यहाँ पे तो जस्ट रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। जो cos a प्लस बी है वहां पे लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पे cos की टर्म्स एक साथ आएंगी, sin की टर्म्स एक साथ आएंगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा cos के केस में स्टूडेंट्स। लेकिन sin के केस में क्या होगा, प्लस में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b और sin a cos b माइनस cos a sin b आएगा। तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले हैं जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसीलिए इनको अच्छे से आप नोट डाउन करो ताकि आपके नोट्स भी बरकरार रहें, बने रहें और इनको यूज करने के समय पे आप यूज कर पाओ। देखा आपने, जैसे हमने इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऐसे ही सारे के सारे फॉर्मूले आपके कहीं न कहीं यूज होंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले भी आपने कर लिए हैं। अब देखिए कुछ और फॉर्मूलेज हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हो रहा है cos x cos y। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको देखिए cos x cos y है, तो cos x cos y इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके लिए है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिखें, टू लेफ्ट हैंड साइड लेगा, cos x cos y इज इक्वल टू cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y। तो ये भी तो वही बात हुई। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं पे आपको लिखा दिख सकता है, और कहीं ना कहीं पे आपको ये भी दिख सकता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा। इसीलिए ये एक फॉर्मूला हो जाता है आपका cos y इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। इसी तरह से नेक्स्ट अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पे है sin x cos y, ये वाला है sin x cos y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो देखिए जैसे cos x cos y है, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे cos x माइनस वाई ऐड कर देना है cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई को। सिमिलरली sin x cos y है, तो यहाँ पे sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई को ऐड कर देना है। इसी तरह से cos x sin y है, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई को, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी कभी आपको ऐसे भी दिख सकता है कि भाई ये नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 लेफ्ट हैंड साइड चला जाए और ये हो जाए 2 cos x sin y। हर केस में हो सकता है स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके फॉर्मूलेज हो गए। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, sin x इंटू sin y, इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाई क्या है, इसमें cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई है। इसमें भी सेम केस हो सकता है भाई, 2 हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो प्रोडक्ट टू सम है ये फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए इनकी प्रोडक्ट हो रही है फंक्शंस की, और यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स ये सब ने नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए ये है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। यहाँ पे फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ पे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए ये मैंने इसलिए बताई आपको बात कि यहाँ पे सम टू प्रोडक्ट है, ठीक है, सम टू प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फंक्शंस का सम हो रहा है, जैसे sin x प्लस sin y देख सकते हैं आप, sin x प्लस sin y, और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, देख सकते हैं 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान देंगे
कि भाई ये जो है साइन एक्स प्लस साइन वाई, हर फॉर्मूले में बच्चों पैटर्न होता है। पैटर्न अगर ढूंढेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी चीजें। यहाँ पे देखेंगे, देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई, दोनों फंक्शन साइन के हैं, बस एक्स और वाई यहाँ पे थीटा चेंज है। तो इस केस में क्या हो रहा है, 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं भाई, साइन और कॉस यूज कर रहे हैं। अगर दोनों फंक्शन साइन के ऐड हो रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज को, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो पैटर्न को पकड़ना है स्टूडेंट्स आपने, ताकि फॉर्मूले आपके लिए हो जाएं इजी। अब देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई है, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई था, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई है। दोनों ही फंक्शन साइन के हैं, लेकिन बीच में हो गया माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ से पैटर्न पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस बाद में आया था, यहाँ पे कॉस पहले आ गया, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। तो पैटर्न पकड़िए बच्चों, फॉर्मूले आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से थर्ड जो फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई cos y, यहाँ पे है cos x प्लस cos y। तो अगर हमारे पास दोनों फंक्शन cos के हैं और ऐड हो रहे हैं, तो हमें राइट में भी क्या करना है, दोनों तरफ cos करना है, cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू cos x माइनस वाई बाय 2। देखिए यहाँ पे दोनों जगह cos यूज हुआ है, लेकिन साइन वाले में एक जगह साइन एक जगह cos यूज होगा। तो बस पैटर्न पकड़िए, आपके लिए काफी चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन जहां पे cos x माइनस cos y हो जाएगा, ये वाला बच्चों थोड़ा एक्सेप्शन है। cos वाले अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो साइन आएगा नेगेटिव का यहाँ पे, उसके बाद बच्चों साइन यूज करेंगे हम, यहाँ पे cos नहीं साइन यूज करेंगे दोनों ही केस में, साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये हो जाते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलेज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको भी नोट डाउन कर लेंगे आप, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। अब ये फॉर्मूला आपने काफी इजी लगे होंगे अभी तक। तो देखिए ये कुछ आइडेंटिटीज हैं प्रीवियस क्लास से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये है, ये यहाँ पे स्क्वायर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्वायर होंगे। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए ये आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या फिर थीटा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, इज इक्वल टू 1। भाई पिछली क्लास में ये आइडेंटिटीज तो पढ़ी होंगी आपने। इसी तरह से ये भी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और ये वाला भी स्क्वायर है, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इन्हीं से हमारे और भी फॉर्मूलेज बन सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये फर्स्ट है। इससे हम बाकी 2 और फॉर्मूले बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर ए को हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्मूले से भी हम दो अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए सेकंड से देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास क्या है,
tan square a, tan square a इज इक्वल टू sec square a माइनस 1 है। तो ये भी ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास sec square a माइनस tan square a है और ये 1 के बराबर है, तो ये भी ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि कैसे आपको याद रखने हैं ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके। इसी तरह थर्ड है, देखिए थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये है। अब स्टूडेंट्स कुछ ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप अगर इनको याद रखना चाहते हैं तो ये तीन चीज आप याद रख लीजिए, बाकी तो आपके इजीली बन जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए जो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला है, इसकी ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई थी कि tan और cot हमेशा घटाए जाएंगे। जैसे sec स्क्वायर a से tan स्क्वायर a घटाया है, cosec स्क्वायर a से cot स्क्वायर a घटाया है। तो अब आपको पता कैसे लगेगा, कई बार कंफ्यूज आते हैं बच्चे कि भाई sec स्क्वायर a से cot स्क्वायर a घटा दिया। तो इसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि c से c घटाते हैं। तो फर्स्ट लेटर देखिए, इनिशियल लेटर देखिए, यहाँ पे cosec है और यहाँ पे cot है, तो cosec से cot हम माइनस कर सकते हैं इजीली। इस तरह से इनको याद भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स काफी सारे फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आएंगे। मैंने एक चीज बताई है बच्चों, इनमें अगर पैटर्न पकड़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन के टाइम पे फॉर्मूला याद करने में। इसीलिए पैटर्न को समझें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। मैंने आपको कोशिश भी की थी कुछ पैटर्न स्पॉट आउट करवाने की। इसी तरह से बच्चों इन फॉर्मूले को अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें, क्योंकि काफी यूज होने वाले हैं आपके आने वाले क्वेश्चंस में। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।